ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। आज यह जो काशी अत्यंत पुण्यतम जो नगरी जिसका नाम अनुगंगम वाराणसी, ऐसा शास्त्रों में अनुगंगम, ऐसी पवित्रतम काशी में इस दिव्य दक्षिणामनाय शंकराचार्य जी के श्रृंगेरी मठ में यह जो अद्भुत शिव पुराण का कार्यक्रम चल रहा है, अभी पूज्य महाराज श्री ने उद्बोधन किया। कथा व्यास के रूप में विराजमान जो अत्यंत अपनी प्रतिभा के माध्यम से अभी हम सबको भगवती के नामों का किस प्रकार से उमा नाम पड़ा, पार्वती नाम पड़ा, अंबिका नाम पड़ा, कितना अद्भुत सुंदर चरित्र का गान भगवती के पराम्बा के कर रहे थे। यह जो पवित्रतम काशी नगरी है, जहां आप सब लोग जिस कथा के निमित्त बन गए हैं, कोई न कोई कार्य के लिए कारण की आवश्यकता होती है। तो आप सबके जो पवित्रतम भाव हैं, उन भावों का संरक्षण करने के लिए इन महापुरुषों ने अपने आप को एक ग्रंथ के माध्यम से, शिव पुराण के माध्यम से सनातन संस्कृति का जो स्तंभभूत गो है, उस गो का भी स्मरण हो रहा है। हमारे शास्त्रों में अनेक अलग अलग क्षेत्रों की अद्भुत चर्चा है। काशी के बारे में कास्त्र दीप्तौ, दीप्ति माने प्रकाश या प्रकाश पुंज है। आनंद इसका दूसरा नाम है, आनंद बने महाश्मशान है समग्र काशी। उस काशी में भगवती उमा की जो चर्चा हम लोग सुन रहे थे, उ माने वितर्क, तर्क वितर्क माने विचार की पद्धति, उ शब्द का अर्थ है। माने विलक्षण उ विचारेण मीयते आत्मतत्वम प्राप्यते यया सा उमा। जो अपने तर्क के शास्त्रीय मर्यादा का अनुसरण करते हुए अपने आत्मीय तत्व को प्राप्त कराने का जो साधन है, हम सबको अपनी कृपा प्राप्त कराने वाली जो माता हैं, भगवती उमा है। अथवा उ उमेशः, उमेशम मात्ति परिच्छिन्नत्ति सोपाधितया महेश्वरम नाम करोतीति उमा। मायान्तु प्रकृतिम विद्यान मायनम तो महेश्वरम, श्वेता श्वेतरोपनिषद में। तो यह जो भगवती उमा है, वो माँ है। माँ का काम है परिष्कृत कर देना, बालक को परिष्कृत कर देना, उसको संस्कार से संस्कृत कर देना, उसमें संस्कारों के आधान करने की सामर्थ्य को पैदा कर देना। तो जब भगवती उमा शिव जी से जुड़ जाती हैं तो भगवान शिव शिव बन जाते हैं।
आगम के अनुसार शिव में जो इकार है वह भगवती उमा है, शक्ति है। और यदि शिव से ई हट जाए तो शव बन जाता है। शव माने मुर्दा बन जाता है, प्राण रहित बन जाता है। तो जो प्राण के प्रदान करने की जो सामर्थ्य है वही भगवती उमा है। जो हम सबको धारण करने की जो सामर्थ्य है वह भगवती उमा है। शिव के विषय में हमारे आचार्य लिखते हैं, व्युत्पत्ति करते हैं भूति टीका में, शेते अस्मिन जगत इति शिवः, जिसमें संपूर्ण भूमंडल शयन कर रहा है, आनंद को प्राप्त हो रहा है, वो भगवान शिव जी हैं। ऐसे पवित्रतम इस शिव नगरी में, और उनका वाहन क्या है? वृषभ है। वृषभ के कई अर्थ हैं। वर्षणाद इति वृषभः, महाभाष्यकार लिखते हैं वर्षणाद इति वृषभः, जो धर्म का वर्षण करता है, इसलिए उनका नाम है वृषभ। जो भगवान का वाहन है वो धर्म है। और गो माता धर्म है, इसलिए उसका संरक्षण करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। गोभीर विप्रयिष्य, बहुत शास्त्रों में लिखा, क्योंकि गो के अनेक अर्थ हैं। गमयति आत्मतत्वम स्वप्रकाशेन प्रापयति इति गौः, जो आत्म तत्व को प्राप्त कराने की सामर्थ्य को प्रदान कर देती है। छांदोग्य उपनिषद में विलक्षण प्रसंग है, गो सेवा से ही आत्मज्ञान हो गया। कुछ नहीं पढ़ा शास्त्र, और जवाला को गो सेवा से ही आत्मज्ञान हो गया। तो यह सामर्थ्य गो माता में है, क्योंकि गाय का शब्द की सामर्थ्य है गमयति आत्मतत्वम बोधयति प्रापयति इति गौः। एक तो गो का ये अर्थ है। गो माने पृथ्वी भी होती है, गो माने इंद्रियां भी होती हैं। तो यह जो इंद्रिय हैं, ये इंद्रिय इसीलिए भगवान का ऋषिकेश नाम है। गवेंद्र प्रयोग होता है, गायों का जो मालिक है। तो इस संपूर्ण शरीर को हृष्टि पुष्टि किसके माध्यम से प्राप्त होती है? तो इंद्रियों के माध्यम से। यह शरीर का संरक्षण भी गो ही करती है, भूमंडल का संरक्षण गो ही करती है। हम परसों एक हमारे विद्यार्थी था, वैदिक बहुत घनांती विद्वान है, उसका जात संस्कार पुत्रिका था, हम गए थे। तो एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने एक मंत्र बोले प्रजापति ही, ऐसा उस मंत्र में आया गाय के पर्यायवाची शब्दों में। तो एक गो का नाम है प्रजापति। किसी को संतान प्राप्त करना हो तो गो सेवा दिलीप की प्रसिद्ध है, इसलिए उन्हें उसका नाम ही है प्रजापति। प्रजा माने होता संतान, उसको प्रदान करने वाली गो माता है प्रजापति। इस गो संरक्षण के लिए कितने आचार्यों ने आहुति दे दी। आदरणीय धर्म सम्राट कटपात्री स्वामी जी ने कितना किया, उसके हमारे जो सिख संप्रदाय के जो गुरुओं ने कितना गो माता के लिए किया। आज भी कितने संत केवल गो संरक्षण के लिए तत्पर हैं। और इस अप्रैल में 28 को कुछ विशेष 27-28 तारीख को तत्त तहसील स्तर के कार्यक्रम भी होने के लिए तत्पर हैं। हमारे पास भूपेश महाराज जी आए थे, मलुक महाराज जी के शिष्य हैं, उन्होंने गो सम्मान आह्वान अभियान, हाँ, गो सम्मान आवाहन, आप उसमें जरूर जाएं, क्योंकि गो हमारे संस्कृति का प्रतीक है। जब प्रजापति, आज ही हम बृहदारण्यक में
प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण में पढ़ा रहे थे कि वह शतरूपा पहले गाय हो गई, मनु वृषभ बन गए पहले। तो यह पहला रूप उन्होंने गो और बैल का ही रूप धारण किया। तो आप विचार करिए, बिना गाय के संरक्षण से हमारा संरक्षण नहीं हो सकता, बिना, क्योंकि हमारे हर एक कर्म कांड में पंचगव्य का विधान है प्रायश्चित के लिए। प्रायः पापम विजानीयात चित्तम तस्य शोधनम। प्रायश्चित कहते हैं, प्राय माने पाप, चित्त माने शोधन। जो पाप के निवृत्ति का साधन है वो प्रायश्चित। इसलिए हर एक कर्म में दोष के निवृत्ति के लिए ब्राह्मण प्रायश्चित कराता है, और हर एक प्रायश्चित में गोदान का विधान है, पंचगव्य का विधान है। पंचगव्य करना है, गाय का गोमूत्र हो, गोबर हो, घृत हो, दधि हो, दुग्ध हो, उनकी भी थोड़े बढ़ते क्रम से मात्रा है, बनाने की पद्धति है। परंतु एक विशेषता है काशी में, मणिकर्णिका में पूज्य सतुआ बाबा महाराज जी, जमुनादास जी महाराज गुरु जी थे, तो उनके गुरु जी परंपरा से प्रतिदिन वहाँ आज भी पंचगव्य का होता सेवन बनाते हैं। वो हर एक विद्यार्थी को प्रतिदिन पिलाते थे। तो आज भी वर्तमान में जो सतुआ बाबा महाराज जी हैं, संतोष दास जी महाराज, आज भी अपने गुरु जी की जो परंपरा है, आपको कभी भी यदि पंचगव्य की सुविधा आवश्यकता है तो आप जा सकते हैं सतुआ बाबा आश्रम में, आपको पंचगव्य वहाँ मिल जाएगा। यह काशी का एक वैशिष्ट्य है उस आश्रम का। तो बिना गो के, बिना गो माता के हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि गाय पाप निवृत्ति का साधन है, प्रायश्चित निवृत्ति प्रायश्चित कराने का साधन है। इतना ही नहीं, जब आप नचिकेता के प्रसंग देखिए, सर्वस्व दक्षिणा में जब उन्होंने एक गाय, बिना दुग्ध वाली गाय दे रहे थे, अपने पिता को कह दिया मुझे किसे देंगे। पिता ने क्रोध में कह दिया यम को, यम के पास गए, यम को भी उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना पड़ा। वो भी माध्यम क्या था, गो का ही प्रसंग था। यदि गाय जीर्ण शीर्ण नहीं देते तो उसके बालक के मन में भाव नहीं आता, तो ब्रह्म विद्या नहीं प्राप्त होती। तो हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों में गो माता निवृत्ति मार्ग में ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाली है और प्रवृत्ति मार्ग में प्रजा प्रदान करने वाली है। इसलिए भगवत्पाद अपने गीता भाष्य में आरंभ भी लिखते हैं, द्विविधो ही वैदिको धर्म प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण। हमारा सनातन धर्म दो प्रकार का है। प्रवृत्ति माने गृहस्थ जीवन से आगे बढ़ना, निवृत्ति माने संन्यास जीवन में आगे बढ़ना। ये दोनों मार्ग वैदिक मार्ग हैं। इन वैदिक मार्गों के संरक्षण संवर्धन के लिए गो की आवश्यकता है। जब भी संन्यास होगा वहाँ भी प्रायश्चित का विधान, वहाँ भी गोदान। कोई भी आप कर्म करेंगे, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितने हमारे संस्कार हैं, सब में गाय की आवश्यकता है। और यह गो माता हम लोग जय बोलते हैं, हम सबको यह दायित्व लेना चाहिए कि हम एक एक गाय अपने संरक्षण से कहीं रखेंगे। हम नहीं अपने घर पे रख पा रहे हैं तो किसी गौशाला में एक गाय का हम पूरा वाहन करेंगे, हम उसे रक्षण करेंगे। ऐसा यदि हम सोच लें तो गौ माता का समाधान हो जाएगा। बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसे भाव वाले बहुत आपके बीच में होंगे, परंतु जब तक सब संरक्षण हो और राजा का संरक्षण ना हो, वह कार्य पूर्ण होना बहुत असंभव जैसा है। कि कब विपत्ति आ जाए, कौन सा नियम बना दे। अभी बीच में यहाँ नियम बना था कि काशी में कोई पशु नहीं रहेंगे, बड़ी समस्या हो गई। कितने अग्निहोत्री लोग कहाँ गाय ले जाएं, ऐसे ऐसे कई नियम भी आ जाते हैं बीच बीच में। तो यह हम लोग संरक्षण करें, ये अच्छी बात है, पर हम सरकार से भी मांग करें, सरकार से भी कहें
कि गोमाता के संरक्षण संवर्धन के लिए राष्ट्रमाता गोहत्या बंद हो, राष्ट्रमाता उसे कहा जाए। ये जरूर हमें करना चाहिए। और हमारे संत जन गो सम्मान क्या है? गावो विश्वस्य मातरः। गाय तो पूरे एक किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं है, वेद ने कह दिया है, केवल उसको संसद से पास करने की आवश्यकता है, जो वेद में लिखा है। आपको अलग से कुछ नहीं कहना है, ना कोई अलग से कोई कह रहा है, केवल जो शास्त्रों में लिखा है उसका अनुमोदन मात्र कर देना है। आज उसका अभाव हो रहा है। कितने लोग कभी कभी ये बोल देते हैं कि तत् जगह पर आप अभियान करिए, जिससे अपेक्षा होती वहीं कहा जाता है। जिससे अपेक्षा होगी आप वहीं आप रुदन करेंगे। अरण्य में रुदन करने से फल की प्राप्ति नहीं होती है। एक बालक जा करके जंगल में रोए तो दुग्धपान नहीं मिलेगा उसे माता के सामने रोना पड़ेगा, तभी दुग्धपान होगा। उसी स्थिति है। कितने लोग कहते हैं जो गो आंदोलन वाले जंगल में जाएं, वहाँ जंगल से रहने से नहीं गो माता का संरक्षण होगा। हमें तो इन सब के सामने, गो भक्तों के सामने, सरकार के सामने हमें तो कहना ही पड़ेगा, रुदन करना ही पड़ेगा, तभी हमारा संरक्षण होगा। जैसे एक बालक यदि बिना माता के रोए जंगल में, उसे कोई दुग्धपान कराने वाला संरक्षक नहीं है। माता के सामने रुदन करेगा तो जिसको हमने अपने वोट से जिताया है उससे हम जरूर कहेंगे गो माता का संरक्षण करो। इसीलिए हम लोगों ने वोट दिया है, इसीलिए हम उनके साथ में हैं। किस लिए? कि हमारे सनातन संस्कृति के प्रतीक संरक्षित हों। और उन लोगों का पवित्र भाव है, वो लोग चाहते हैं, परंतु क्यों नहीं हो पा रहा है? कहते हम लोग चाहते हैं, चाह करके भी नहीं हो पा रहा है। क्या व्यवधान आ रहा है? तो हम उस व्यवधान को हम सब लोग मिलकर के हटाएं। और वह हटाने का उपाय ये संत महात्मा और आप सब भक्त मिलकर के भगवान का पूज्य मलुक महाराज जी ने किसी भृगु संहिता के ज्ञाता से पूछा कि कैसे गो संरक्षण, तो उन्होंने कहा आदित्य स्तोत्र का पाठ हो। तो हम लोगों को जरूर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ गो माता के नाम पर करना चाहिए। आज यह जो पवित्रतम काशी है, जिस काशी में आप आए हैं, उसके बारे में 2 मिनट बोल करके। असारे खलु संसारे सार में तच्चतुष्टयम काश्याम वासा सताम संगः गंगाम्भा शंभ पूजनम। इस पूरे ब्रह्मांड में कहते हैं 4 ही चीजें सारभूत हैं। असारे खलु संसारे, वह कौन? पहला है काश्याम वासा, आप लोग काशी में निवास करें। सताम संगः, सज्जनों का संग करें। भागवत, शिव पुराण, गीता दृष्टांत रूप में कितने ये तो ग्रंथ एक निमित्त है। शिव पुराण कितने बातें शास्त्रों की आती होंगी। भागवत की बात आए, रामायण की बात आई, गीता की बात आई, कितने भक्तमाल की कितनी बातें आती होंगी। तो ऐसे सताम संगः और गंगाम्भा, गंगा माई का आप लोग आरती में दर्शन करने जाएंगे, आचमन करना चाहिए। और शंभ पूजनम, भगवान शिव जी का पूजन हम लोग करते हैं। ये चारों जो असार संसार में सारभूत हैं आपको प्राप्त हैं। आप सब धन्य हैं। जैसा कि पंचदशी में धन्यो हम धन्यो हम धन्यो हम कृतकृत्योस्मि ऐसा वाक्य का प्रयोग करते हैं। हर एक श्लोक, वहाँ सैकड़ों श्लोक है। ब्रह्म ज्ञान के बाद में उस ब्रह्म ज्ञान के वैशिष्ट को बताते हुए विद्यारण्य स्वामी जी धन्यो हम ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप सब धन्य हैं। आपने इतना पवित्रतम काशी में आकर के शिव पुराण भगवान का साक्षात विग्रह है, जो संहिता भागों से विभक्त है, ऐसे अद्भुत शिव पुराण का श्रवण किया। देखिए पुराणों में एक विलक्षण है। भगवत्पाद व्युत्पत्ति लिखते पुरापि नवः इति पुराण। जितने बार आप सुनते होंगे, आप लोग बहुत से इसमें सत्संगी होंगे, कई बार आपने सुने होंगे भागवत, कई बार, पर हर बार आपको नया ही लगता है। ये पुराण का अर्थ ही है पुराण नवा नवा।
पुराना होता हुआ जो नए नए भावों को प्रकट करे। तो ये पुराणों का एक वैशिष्ट्य है। और यहाँ काशी में तो भगवान वेदव्यास जी प्रतिदिन मणिकर्णिका में स्नान करने आते हैं। काशी में आए तो मध्याह्न में सभी चिरंजीवी, शास्त्रों में लिखा है, यहाँ आते हैं। हमारे पूज्य वेदांत के गुरु सुधांशु शेखर शास्त्री गुरु जी हमको अद्वैत सिद्धि पढ़ा रहे थे। उसमें एक प्रसंग गुरु जी ने बताया काशी के बारे में। उन्होंने कहा कि एक भागवत कथा कर रहे थे यहाँ काशी में, और बहुत अद्भुत कथा थी। तो वहाँ पर कोई प्रतिदिन सुनने आते थे। वो बहुत बड़े भक्त थे। उनके मन में आया कि किसी महात्मा का दर्शन हो, सबकी इच्छा होती काशी में आकर। तो बहुत भक्त थे, तो किसी ने संकेत किया कि एक वहाँ वृद्ध ब्राह्मण आता है, आप उसको पकड़ लीजिए, वो अश्वत्थामा जी हैं। तो उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण को पकड़ा और उसे चर्चा, उन्हें तो पहले कुछ भूल ही नहीं रहे थे। जब बहुत भक्त था, पैर पकड़ लिया, तो अश्वत्थामा जी से क्या पूछा दे कि भागवत कथा कारण है, आप सुनेंगे। कुछ नहीं मांगा, कहा अच्छा बताइए जो हम भगवान का गुणानुवाद करते वो अच्छा है कि नहीं, गलत नहीं करते, कोई गलती तो हमसे नहीं होती है। उन्होंने कहा आपने निरूपण तो बहुत अच्छा किया, परंतु एक बात जो सेना के विषय में आप गलत बोले हैं। कहे सेना के विषय में क्या गलत बोले? कहीं तो लिखा है इस श्लोक में। कहे हम तो प्रत्यक्ष थे, ऐसा तो व्यास जी लिख नहीं सकते। तो कहे फिर क्या किया जाए? कहे चले व्यास जी के पास चलते। कहे व्यास जी कहाँ मिलेंगे? तो कहे हम आपको जौ पढ़ करके अभिमंत्रित देते हैं और मध्याह्न में मणिकर्णिका में आएंगे, आप उन जौ को डाल देना, वो बिना जौ उठाए आगे नहीं बढ़ेंगे। वो गए, व्यास जी बड़े जिज्ञासु थे, मणिकर्णिका में बिछा दिए। अब 12, 1, 2, 3 बज गया, कोई आ ही नहीं रहा, घबरा गए। तो एक भगवान वेदव्यास जी का एक नाम है सर्वभूत ऋतज्ञ, संपूर्ण प्राणियों की भाषा को वेदव्यास जी जानते हैं। तो एक अंग्रेज के रूप में आए, अंग्रेजी में बोलने लगे और जौ उठाने लगे। अब वो कहे तो कहे डोंट टच, मत छुओ मत छुओ, अंग्रेजी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, होंगे तो ये वेदव्यास जी, और पैर पकड़ लिया, वो छोड़ ही नहीं रही उनको। अंत तो गत्वा उनको अपना स्वरूप में, और वहीं पर अश्वत्थामा जी आ गए। बोले ये लिखा है, कहे ये बिल्कुल सही लिखा है, इसको इस योजना से करेंगे तो जो अश्वत्थामा जी बता रहे हैं यही गणना हमने लिखी है, आपको योजना करने का ढंग नहीं मालूम। तो देखिए ये काशी में स्वयं भगवान वेदव्यास जी शास्त्रों की पंक्ति को लगवाते हैं, हम लोग नहीं लगवाते हैं। ये तो विश्वनाथ जी, वेदव्यास जी हम लोगों के हृदय में बैठ करके पठन पाठन में जहाँ कोई फंस जाता है। अब मान लीजिए हमारे गुरु जी चले गए, सुधांशु गुरु जी, भारतीय संस्था लोग तो चले गए। अब हम लोग योगेंद्रानंद स्वामी जितने बड़े महात्मा आपको बताएंगे, आज तक उनके जैसा किसी ने अनुवाद नहीं किए। हर एक खंडन खंडकार, चाहे मीमांसा हो, व्याकरण के ग्रंथ हो, वेदांत के ग्रंथ हो, ऐसा कोई आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन जिन्होंने ना लिखा हो। इतना सुंदर, आज वो नहीं लिखते तो कितने लोगों पंक्ति नहीं लगती। उन्होंने जो लिखा है अद्भुत, ऐसे ऐसे महात्मा नहीं है। फिर भी समस्याएं आती हैं, वो भगवान विश्वनाथ जी ही कोई बुद्धि देते हैं, तर्क देते हैं, जिससे निवृत्ति होती है। यही काशी का वैशिष्ट्य है। आप इस काशी में पधारे, महाराज जी के मुखारविंद से अद्भुत कथा का श्रवण किया। महाराज जी के निर्देशन में, उनकी कृपा से ये समग्र कार्यक्रम चल रहा है। हम भगवान अन्नपूर्णा से, विश्वनाथ जी से प्रार्थना करें कि यह मंगलमय कार्य खूब पूर्ण हो और सतत होता रहे, लगातार होता रहे। भगवान का कीर्तन, संकीर्तन, भागवत पुराण, शिव पुराण, कोई न कोई पुराण आप लोग सुनते रहें। और यह क्योंकि अनंतो वही वेदा, हमारे अंत नहीं है, इसलिए घबराने की बात नहीं है कि अंत हो गया। ये अंत नहीं, ये अनंत है। आप जितने बार सुनेंगे उतने बार नया ही कुछ मिलेगा। और हम सब भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमें नया नया कुछ न कुछ मिले, जिससे हमारा मन लगा रहे। क्योंकि
पुराने में लोगों को मन नहीं लगता, कुछ नया खोजते हैं। इसलिए पुराणों का चिंतन मनन करना चाहिए। बोले बाबा विश्वनाथ की जय।